जैसा कि आपको पता है अभी इंडिया में क्या है क्वार्टरली थ्री के रिजल्ट चल रहे हैं। तो अभी दो अच्छी कंपनियों के रिजल्ट्स आए, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। तो मैं इनमें उन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में बात करूंगा किस तरीके के रिजल्ट रहे। ऑफ कोर्स मैं डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि अभी क्या है आपको सिर्फ अपडेट्स आ रहे हैं और उनके बारे में जो डिटेल्स वगैरह या रिपोर्ट्स जब आएगी उसकी या कौन कॉल जब आएगी कंपनी की तरफ से तभी मैं उसे कवर कर पाऊंगा। तो अभी आज दो कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे। एक तो मेरे सामने है ये गोलकुंडा डायमंड करके। तो इस कंपनी का अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो इसकी क्वार्टरली 46% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ हुई है इस कंपनी की। और इसका जो एबिटा है वो 52% से, नेट प्रॉफिट 55% से, और इसी के हिसाब से ईपीएस की ग्रोथ रही है। बाकी का डिटेल अभी कंपनी ने दिया नहीं है, लेकिन इस कंपनी की सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में डील करती है। और इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 9% का है। देखो सबसे बड़ा क्या होता है, 125 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस ऐसी कंपनियों के साथ क्या रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इनिशियली आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती। मैनेजमेंट जनरली कोई कौन कॉल करता नहीं है। मैनेजमेंट कॉल को जब करता है जब उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है तो आपको उसकी टोन पता चलती है, आपको उसकी बातों से पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है और क्या गाइडलाइन है फ्यूचर को लेके। तो अभी ऐसी छोटी कंपनियों का क्या, ना तो कोई रिपोर्ट्स वगैरह एनुअल रिपोर्ट्स आती है, ना ही कोई कॉन कॉल वगैरह रहती है। तो रिस्क तो रहता है। तो यही क्या, शेयर मार्केट क्या रिस्क और रिवार्ड का खेल है सारा। अगर आप रिस्क लेंगे तो रिवार्ड भी उतना ही अच्छा मिलता है। तो बेसिकली क्या है, अभी इसका प्राइस टू अर्निंग बहुत ही रीजनेबल है, 9% के करीब है। यहाँ से इसमें पॉसिबिलिटीज 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स की भी है। लेकिन देखना ये होगा कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करता है। अगर कोई इसकी कॉन कॉल वगैरह या कुछ और इनसाइट्स कंपनी की तरफ से मिलता है तो मैं वो ज़रूर कवर करूँगा। लेकिन ये वो स्टॉक है जिस पे आप नज़र बना के रख सकते हैं, जिसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके की कंपनी अगर कोई परफॉर्मेंस कर रही है, आप खुद देखो ना, 46% की ग्रोथ है। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हर साल कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको डबल कर सकती है। अभी 125 करोड़ की है, तो मान के चलिए अगली बार 250 करोड़ की होगी अगले साल में। तो जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या ये सस्टेन रहेगी ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री अवेलेबल नहीं है। दूसरी जो कंपनी है वो आपकी कंज्यूमर से रिलेटेड है, लोटस चॉकलेट करके। ये कंपनी भी बहुत शानदार है और इसके जो रिजल्ट्स हैं मतलब ऐसा लगता है कि यकीन से परे हैं, आप यकीन नहीं कर सकते इतने शानदार रिजल्ट्स आए। लेकिन कंपनी के साथ एक ड्रॉबैक है, ये थोड़ा महंगी है। इसका प्राइस टू अर्निंग लगभग 90 के करीब है। इतने महंगी पे जाके अगर कोई चीज़ टिक जाती है तो वहाँ से रिटर्न जनरली इतना हाई बनता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं जो रिजल्ट्स आए वो आपको बता देता हूँ। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 183% के हिसाब से ग्रो किया है। और इसका एबिटा 600% रहा है। और नेट प्रॉफिट 520% रहा है। यानी इसके लगभग इसका 6 लाख का प्रॉफिट था जो कि 3 करोड़ 72 लाख इस क्वार्टर में इसको हुआ है। और ईपीएस 517% से ग्रो किया है। तो ये 1500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग जैसा मैंने बोला अभी कि 90 के करीब है। तो थोड़ा रिलेटिवली महंगी है। अगर कभी ये करेक्ट होती है, और देखना ये होगा कि इसका मैनेजमेंट कोई कॉन कॉल वगैरह करता है या नहीं करता है, क्योंकि जनरली जो कंपनियां छोटी होती हैं जिनका मार्केट कैप छोटा होता है वहाँ पे मैनेजमेंट कॉन कॉल करता नहीं है। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर होती नहीं है। तो बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के आप डिसीजन भी नहीं ले सकते, बस ऐसी कंपनियों को नज़र रख सकते हैं। जब आप Q3 के रिजल्ट्स को फॉलो करेंगे तो आपके पास पता चलेगा कि देखो आज 50 के करीब कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं Q3 के, लेकिन गिनती की 5-6 कंपनियां जिनके Q3 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब आप ये अपडेट्स वगैरह फॉलो करते हैं तो आपको एक आइडिया रहता है कि किस तरीके की कंपनियां, किस तरीके का अपना जो इंडिया वो ग्रो कर रहा है या कहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। तो ऐसा कोई बड़ा तोप नहीं है कि किसी चीज़ को ट्रैक करना या उसको पता करना। आप भी ये सब कर सकते हैं एनएससी या बीएससी की साइट्स पे जाके, वहाँ पे आप कंपनी का नाम डालें या अपडेट्स देखें। इनफैक्ट जो बॉम्बे स्टॉक एक्स बीएससी की जो साइट है वो तो आपको डेट वाइज कंपनियों के नाम भी देता है कि कब कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, आप उन्हें फॉलो करके पता कर सकते हैं। तो जब आप कंपनियों को फॉलो करेंगे तो वो आपके रडार में रहेंगी और आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छी है तो आप उस पर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई अच्छी कंपनी आएगी तो मैं उसे ज़रूर कवर करूँगा।